गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस और सिंथेसिस में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, क्योंकि हम लोग सिंपल सेंटेंस का अध्ययन कर चुके हैं जिसमें विभिन्न विधियों का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाया गया, और आज पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। वह वाक्य जिसमें केवल एक प्रिंसिपल क्लास प्रधान उपवाक्य तथा अन्य उसके सबऑर्डिनेट क्लाज आश्रित उपवाक्य हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहता है। बात समझ में आई? वह वाक्य जिसमें केवल एक प्रिंसिपल क्लाज और अन्य उसके सब ऑर्डिनेट क्लाज हों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। अब बेटा जो क्लाज होता है वह भी एक वाक्य ही होता है। बात समझ में आई? जो आपके सिंपल सेंटेंस हैं और जब सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके कंजंक्शन जोड़ते हुए वाक्य बनाएंगे तो कंजंक्शन के बाद प्रयोग किया गया जो वाक्य होता है वह क्लाज कहलाता है। क्लाज में अपना सब्जेक्ट होता है, अपना प्रेडिकेट होता है, अपना वर्ब होता है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से कहा जा सकता है कि क्लाज जब सिंपल सेंटेंस में होता है तो वह एक वाक्य होता है, लेकिन जब वह कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस में होता है तो वह क्लाज बन जाता है। एक क्लाज का अपना सब्जेक्ट और अपना ऑब्जेक्ट अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है। तो जैसे आपने देखा, तो अब यहां पर बेटा जैसे हम वाक्य लिखते हैं, क्लियर? ही सेड, that Ram was a good boy. ध्यान दीजिएगा, I saw a man who was blind. He could not come because he was ill. ये उदाहरण है बेटा। पहला उदाहरण है he said that Ram was a good boy। यहां पर बेटा he said आपका प्रिंसिपल क्लाज है और that Ram was a good boy यह एक सबऑर्डिनेट क्लास है। अब पूछिए सबऑर्डिनेट क्लास क्यों है बेटा? जो प्रिंसिपल क्लास होता है वह स्वतंत्र होता है, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है वो स्वतंत्र नहीं होता है, बल्कि वह प्रिंसिपल क्लास पर आश्रित होता है, इसलिए उसे आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। अब पूछेंगे कि सर जी इसमें कैसे आश्रित है?
यहां पर बेटा जो सेड है यह एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और आप जानते हैं कि किसी वाक्य को पूरा करने के लिए सेड के बाद जरूरत होती है तो ऑब्जेक्ट आता है या कॉम्प्लीमेंट आता है, या वाक्य नहीं पूरा होता तभी। अगर आपसे कहा जाए ही सेड, उसने कहा, तो आपके मन में एक बात उठोगी कि क्या कहा। तो जो कहा गया उसे पूरा करने के लिए बेटा सेड के बाद लिखा गया, लेकिन जो लिखा गया ये सेड का बना ऑब्जेक्ट। क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। तो संबंध स्थापित हो गया कि यह वाक्य दैट राम वाज ए गुड बॉय या सेड का ऑब्जेक्ट है, और सेड का ऑब्जेक्ट रहते हुए या सब ऑर्डिनेट क्लॉज का कार्य कर रहा है। अंडरस्टैंड? दूसरा वाक्य, आई सॉ ए मैन हु वाज ब्लाइंड। अगर आपसे पूछा जाए कि अंधा कौन है तो आप कहेंगे मैन। बेटा इसका अपना भाव पूरा करने के लिए सब ऑर्डिनेट क्लॉज का प्रिंसिपल क्लॉज का सहारा लेना पड़ रहा है। अतः यह आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है और ये आपका मेन क्लॉज है। ही कुड नॉट कम, वह नहीं आ सका, बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था। यहां पर बिकॉज कंजंक्शन है, ही वॉज इल, बेटा वह बीमार था, क्योंकि वह बीमार था। यह एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज है और यह आश्रित है इस पर। तो लिखिए बेटा प्रिंसिपल क्लॉज। जो अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हो। क्या हो बेटा? स्वतंत्र हो। क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित हो। ठीक है भैया? सबऑर्डिनेट क्लॉज जो अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए प्रिंसिपल पर आश्रित हो। आपने देखा, सेकंड से एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए। अभी हम नियम पढ़ते चलेंगे। हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था। अंधा कौन था? मैन था। आप देख रहे हैं इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज में आना पड़ रहा है। अतः ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ पर सेड वर्ब का ए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, और ये इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ पर एक कारण समझ रहे हो, परिणाम। ये रहा, क्या रहा? परिणाम। अब परिणाम को जानने के लिए आपको ये कारण है, और इस कारण का परिणाम इसमें छिपा हुआ है, इसलिए ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर भैया? लिखेगा नोट, प्रिंसिपल क्लॉज तथा सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? जिसे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। नोट करिएगा, जिसे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज तथा सब ऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है, जिसे सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अंडरस्टैंड? जिसे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं, जो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन का कार्य करता है। बेटा जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वह तो अपने आप में हीरो है, लेकिन सब ऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं। सब ऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका नाउन क्लॉज,
दूसरा है आपका एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा है आपका एडवर्ब क्लॉज। ठीक बेटा, तो अब यहीं पर हम समाप्त करेंगे इस लेक्चर को और कल हम लोग नाउन क्लॉज पढ़ेंगे विधिवत। तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा करूंगा। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। मित्रों में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। नए बच्चे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे वीडियो मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।